तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा और थंबनेल में आपने शायद पढ़ा भी कि 2019 से फर्स्ट ईयर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का नया सिलेबस स्ट्रक्चराइज हो चुका है। और वो नए सिलेबस में कुछ पार्ट पुराना सिलेबस का भी है और कुछ पार्ट नया भी है। इट्स मीन बाय कॉम्बिनेशन हमें वहाँ पर दिखाई देता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है ये स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि ये कहता है कि पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश को सॉल्व कैसे किया जाए या फिर पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश होता क्या है, इसके प्रॉब्लम होते क्या है। तो एक एक सिंपल प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। आप लोग इस प्रॉब्लम को समझने के बाद में अन्य कई तरह के प्रॉब्लम्स जो कि पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ x, y and z were a partnership sharing profit and losses in the proportions of 5 as to 3 as to 2. They decided to close their firm on 31st December 2020 when their balance sheet was as follows। जी हाँ दोस्तों, ये एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर हैं। तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें दिया है, वो है 5:3:2। और इन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी फर्म को क्लोज करेंगे, डिसॉल्व करेंगे 2020 में 31 दिसंबर को, व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। और तब की इनकी बैलेंस शीट की कुछ आंकड़ेवारियां हमें ऐसे बताती है। तो क्या बताती है? तो यहाँ पर कुछ अमाउंट दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे दिस साइड हैज कवर अप लायबिलिटीज, दिस साइड हैज कवर अप एसेट्स। तो इतना तो हमें मालूम है, जैसे हम 12th पास आउट हुए हैं वैसे। तो क्रेडिटर बैलेंस 25,000, इट्स मीन बाय क्रेडिटर वी हैव 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, मिस डब्ल्यूज लोन, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मिसेस डब्ल्यूज लोन 15,000, इक्विपमेंट यहाँ पर 30,000, बिल्स पेबल 10,000, डब्ल्यूज लोन 10,000 है, फर्नीचर 10,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, जो कि हालांकि क्रेडिट बैलेंस है 10,000, स्टॉक और डेटर्स मिलाकर 5,000 15,000 है, और बैंक यहाँ पर एसेट साइड पर 20,000 है। टोटल बन जाती है 1,30,000। यहाँ पर यदि अगर हम कैपिटल की बात करें तो एक्स फॉर 30,000, वाई फॉर 20,000, जेड फॉर 10,000। टोटल बैलेंस शीट यहाँ पर आ जाती है 1,30,000 के ऊपर। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। हमें प्रॉब्लम बहुत ही कम समय में पढ़कर बहुत ही ज़्यादा समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें एग्जाम में ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते आना चाहिए या फिर वक्त उसके लिए रहना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। मिस्टर ए, इस पैसेज को देखिए अभी। मिस्टर ए वॉज अपॉइंटेड टू, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि मिस्टर ए वॉज अपॉइंटेड टू बी इंचार्ज ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग एंड वॉज टू बी पेड विथ ₹5,000। जी है दोस्तों, मिस्टर ए को XYZ की जो फर्म है उन्होंने अपॉइंट किया एज अपॉइंटेड टू बी इंचार्ज ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग। जी है दोस्तों, तो जो उनकी जो फर्म डिसॉल्व हो रही थी उसको डिसॉल्व करने के लिए ए को अपॉइंटमेंट किया गया, और ए को अपॉइंट करने के बाद में 5,000 उसको क्या दिया गया? टुवर्ड्स हिज रेम्युनरेशन एंड एक्सपेंसेस। उसके आने जाने का खर्चा और रेम्युनरेशन 5,000 रुपीज दिया गया है। इसका मतलब ये भी हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये भी मतलब और भी लाइबिलिटीज है। आगे पढ़ेंगे। As per the agreement with the bank partners, were entitled to withdraw ₹10,000 only at present। जी हाँ दोस्तों, एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर बैंक पार्टनर्स मतलब विद द बैंक, बैंक के साथ में यहाँ पर पार्टनर ने क्या किया है? पार्टनर्स ने 10,000 की अमाउंट निकाली है, बैंक से विदड्रॉ की है ओनली एट प्रेजेंट डे पर। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹10,000, और बाकी की जो 10,000 अमाउंट बची उसका क्या किया? कैन बी विदड्रॉन आफ्टर 5 मार्च 2021। तो ये जो 20,000 थी ना, ये 20,000 की पहले विदड्रॉ कर ली, उसके बाद में 10,000 बचे, वो 5 मार्च को विदड्रॉ किए हैं। चलिए कोई बात नहीं। इट वॉज एग्रीड दैट कैश शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ड्यू ऑर्डर्स एज एंड व्हेन रिसीव्ड। ठीक है, द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोस। अब यहाँ पर कुछ अमाउंट दी गई है और वो अमाउंट हमें ये बताती है कि ये
कुछ एसेट्स में से रियलाइज हुई अमाउंट है। तो डेट यहाँ पर दी है, डेट 2021, अमाउंट रियलाइज्ड है 29 जनवरी को यहाँ पर पहला रियलाइजेशन हुआ या फिर रियलाइज्ड हुई अमाउंट 25,000, दूसरी रियलाइज हुई 28 फरवरी को 35,000 और तीसरी 27 मार्च को 11,000। फिर आगे पढ़ेंगे एट द एंड इन मार्च 2021 अनरियलाइज्ड स्टॉक अमाउंट ₹2 5,000 were taken over by X at 80% of the book value। जी हाँ दोस्तों, तो 5,000 अमाउंट की जो स्टॉक था, अनरियलाइज स्टॉक जो था, वो टेकन ओवर किया है किस बंदे ने? बंदे का नाम है एक्स पार्टनर ने 80% से उसको टेकन ओवर किया है। अब यहाँ पर हमें क्या बनाने के लिए बताया गया है? तो हमें यहाँ पर बताया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में हमें दो मेथड बहुत ज्यादा दिखाई देती है, एक है सरप्लस कैपिटल मेथड और दूसरी है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो मैक्सिमम लॉस मेथड को अन्य कई तरह के नाम भी हैं, बट फिलहाल अभी हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे सरप्लस कैपिटल मेथड के ऊपर। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रॉब्लम है और इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें दो चार्ट प्रिपेयर करने होते हैं या फिर दो आंसर्स प्रिपेयर करने होते हैं। वो दो आंसर्स कौन से और कैसे रहेंगे? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है प्रिपेयर शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर हम पहला तैयार करेंगे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड, और दूसरा जो हमारा यहाँ पर आ जाता है या फिर चार्ट बन जाता है वो आ जाता है हमारा आंसर यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर सरप्लस कैपिटल मेथड। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर सरप्लस कैपिटल मेथड, और पहला आ जाता है हमारा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यदि आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं यदि अगर आपको आता होगा तो, बट यदि अगर नहीं आता है तो प्लीज फॉरवर्ड मत कीजिए दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिए, ठीक से देखिए, ध्यान लगा कर देखिए। तो चलिए ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको प्रिपेयर करने के लिए मतलब इसका आंसर प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट इसका मतलब ये कि हमारी लायबिलिटीज कौन सी है। तो लायबिलिटीज कौन सी है? क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, हाँ है। मिसेस डब्ल्यूज लोन मेरी लायबिलिटी, हाँ है। बिल्स पेबल बिल्कुल। इसका मतलब ये दोस्तों दिखाई दे रहा है कि ये जो लायबिलिटी जो साइड है वो सारी की सारी मुझे पेड करनी है। पेड मैं कैसे करूंगा? यदि अगर मेरी कंपनी बंद हो जाती है तो इन सब का पेमेंट मुझे करना है, तो कैसे करूंगा? तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ एसेट्स है जिनको मैं रियलाइज करता हूँ। क्या करता हूँ? जिनको मैं रियलाइज करता हूँ, और रियलाइज होने के बाद में यहाँ पर कुछ अमाउंट मुझे दी गई है, इसके आधार के ऊपर मैं ये सारी चीजें पेड करूंगा। तो यहाँ पर हमने जैसे कि आपने यहाँ पर एक दूसरा चार्ट देखा तो इसमें हमने लिखा था डेट 2021, कौन सी तारीख को हम पे करेंगे, पर्टिकुलर्स क्या पे करेंगे, हमारे पास में कैश कितनी है और कितनी कैश में से हम क्या पे कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहला हम क्या पे कर रहे हैं? क्रेडिटर्स पे कर रहे हैं, ठीक है। मिसेस डब्ल्यूज लोन पे कर रहे हैं, बिल्स पेबल पे कर रहे हैं, डब्ल्यूज लोन पे कर रहे हैं, और यदि अगर रेशियो है कुछ रेशियो में पे कर रहे हैं तो रेशियो लेंगे। और जैसे कि एक्स वाई और जेड हमारे कैपिटल वाले बंदे हैं, पार्टनर्स है, तो इनका भी फर्ज होता है कि वो भी खुद अपनी लायबिलिटी हमारे फर्म में से ले ले जी हाँ दोस्तों, तो ये इस तरीके का ये प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम कवर अप करते हैं एज अ 1 by 1 के साथ में। तो पहले तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, या फिर फॉर्मूले के जरिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके का चार्ट प्रिपेयर करके भी जा सकते हैं। तो पहले तो क्या करना है दोस्तों, तो ध्यान दें ठीक से, पहले हमें सारे बैलेंसेस को ट्रांसफर कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट, बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस कितना है? कैपिटल्स एक्स का 30,000, वाई का 20,000 और जेड का 10,000। तो इट्स बाय 30,000
20,000 एंड 10,000। जी हाँ दोस्तों, इसको फिर से देख लें, 30,000, 20,000 और 10,000 हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, तो इसके बाद में दोस्तों हमें बैलेंस ट्रांसफर के बाद में हमें ये देखना बहुत जरूरी बन जाता है कि प्रॉब्लम में यदि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो यहाँ पर जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, और ये कहा गया है कि ये लायबिलिटी में कवर अप होता है, तो हमें ये भी वहां पर ऐड करना पड़ेगा। यदि अगर ये बैलेंस इस साइड में रहता था, एसेट साइड में, तो ये हमारी एसेट होती थी, डेबिट बैलेंस हमारी एसेट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारी एसेट होती है, तो यहाँ पर ये लायबिलिटी है, तो इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो उसको ऐड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो उसको लेस करेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर कितना है, 10,000, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ब्रैकेट कर देंगे। कितना है दोस्तों, बैलेंस है मेरे ख्याल से 10,000। जी हाँ दोस्तों, 10,000 बैलेंस है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 10,000 डायरेक्टली अमाउंट आ गई, हमें वो अमाउंट नहीं चाहिए। तो 10,000, मैं अभी 10,000 को डिवाइड कैसे करूंगा, तो वी हैव अ रेशियो, तो हमें हमारे पास में रेशियो दिया गया है 5:3:2, तो वो रेशियो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5:3:2। तो अभी इज इक्वल टू करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 10। 10 कैसे आएगा, 5 + 3 + 2 इज इक्वल टू 10। जी हाँ दोस्तों, इतना तो आपको शायद मालूम ही होगा, यदि अगर हम प्रोपोर्शनेट में डिवाइड कर रहे हैं तो। अभी 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 लूंगा, क्यों, बिकॉज ऑफ x, इंटू 3 लूंगा बिकॉज ऑफ y, इंटू 2 लूंगा बिकॉज ऑफ z। चलिए 5 लेते हैं, और यहाँ पर अमाउंट आ गई 5,000। यहाँ पर भी सेम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, अभी क्या लेंगे, 3 लेंगे दोस्तों, 3,000 आ गई। अब यहाँ पर बड़ी बात ये होती है, यदि अगर आपको फॉर्मूला लगाना नहीं है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी 10,000 लिख दूंगा, माइनस 5,000 माइनस 3,000, सिंपल सी बात है, 2,000 अमाउंट आ गई। तो इसको जोड़कर भी देख लें, जैसे कि 5,000 + 3,000 इज 8,000, 8,000 + 2,000 इज इक्वल टू 10,000। इसका मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर 10,000 हो गया है। अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सरप्लस कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए ठीक से, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं सरप्लस कैपिटल। अभी इतना तो हो गया, इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर बैलेंस देखना बहुत जरूरी बन जाता है, जैसे कि ये बैलेंस हो जाता है। अभी यहाँ पर बैलेंस, अभी बैलेंस कितना है यहाँ पर, जैसे ये हो गया 35,000, ये हो गया 23,000, और ये हो गया हमारा 12,000। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद में हमें अगला पड़ाव हमारा जो आता है वो ये आता है कि हमें यहाँ पर लिखना होता है, क्या लिखना होता है दोस्तों, हमें यहाँ पर हमें लिखना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको आप एक एक ये भी कह सकते हैं, एडजस्टेड कैपिटल भी कह सकते हैं, या फिर बैलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर वर्ड ये रहेगा कि एडजस्टेड कैपिटल आप इसको कह दें। तो ये हमारा हो गया एडजस्टेड कैपिटल। और अभी यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, देखिए ऊपर यहाँ पर दिया गया है, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ पर लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप लिख सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। तो अभी मुझे कैलकुलेट करना है यूनिट वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान देने वाली होती है, यहाँ पर आप यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करने के आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर 35,000 दिख रहे हैं, 35
1000 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब उसी के रेशियो से उसको डिवाइड करके रख देना है 35,000, तो 7000 अमाउंट आ गई इज इक्वल टू 23,000 डिवाइडेड बाय 3, 6000 माफ कीजिए 7666 रुपीज .67 अमाउंट यहाँ पर आ गई दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम राउंड अप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 6000 यहाँ पर अमाउंट आ गई। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये बन जाती है कि अब हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल कौन सा लेंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल इसका मतलब ये होता है कि हम एक्स, वाई और जेड के अनुसार अमाउंट किस बंदे की कम आ रही है। तो चलिए अमाउंट हम देखेंगे, 7000 ज़्यादा अमाउंट है, 7600 अमाउंट ज़्यादा होगी, 6000 यहाँ पर अमाउंट कम आ रही है। तो इसका मतलब हम प्रोपोर्शनेट यहाँ पर यदि अगर कैपिटल लेते हैं बेस कैपिटल, तो हमारा यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेस कैपिटल आ जाता है बंदा जेड का। जी हाँ दोस्तों, बंदा जेड का प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाता है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस, ब्रैकेट में लिखेंगे बेस जेड। ओके, अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल जैसे कि यहाँ पर यदि अगर ये अमाउंट आती है 7666 रुपीज .67, तो इसको मैं राउंड अप कर दूंगा, कितने से राउंड अप करूंगा 7667 से। ठीक है दोस्तों, 7667 से मैं इसको राउंड अप कर लूंगा, ऊपर भी वैसे ही लिख दूंगा 7667। अब नीचे का हटा देता हूं। ठीक है, गड़बड़ मत कीजिए। अभी देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये जो 6000 है प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज अ बेस, हम यदि अगर झेड़ लेते हैं तो ये जो 6000 है, इस 6000 को गुणा करना है। तो गुणा किससे करना है, 6000 इंटू 2, 12,000। देखिए ना यहाँ पर रेशियो जो है ना, उस रेशियो से हम इसको गुणा करेंगे, 6000 इंटू 2 लेंगे तो यहाँ पर 12,000 अमाउंट आ गई। यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे, अभी अमाउंट यहाँ पर 6000 ही लेनी है, क्यों, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस लिया है जेड का। प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसका लिया है, जेड का लिया है। और यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे 6000 इंटू 3, क्योंकि y का रेशियो क्या है, 3 है यहाँ पर, 18,000, और एज इट इज सेम टू दी हियर 6000 इंटू 5, 30,000। तो अभी यहाँ पर मेरे दोस्तों हमारे पास में जो अमाउंट निकल के आती है, उस अमाउंट को हम नाम देंगे सरप्लस कैपिटल। उस अमाउंट को हम क्या नाम देंगे दोस्तों, उसको मैं कैपिटल लेटर्स में लिख दूं, सरप्लस कैपिटल। तो सरप्लस कैपिटल हमारे पास में ये अमाउंट निकल के आएगी। हमने लेस किया ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसकी वजह से। अब लेस कौन से अमाउंट में से कौन से अमाउंट करनी है, तो एडजस्टेड कैपिटल में से हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेस करना है। तो 35,000 में से 30,000 चले जाएंगे, बैलेंस बचा 5,000। 23,000 में से 18,000 चले जाएंगे, तो हम करके देख लेते हैं, 23,000 माइनस 18,000, बैलेंस बचा 5,000। और जैसे कि यहाँ पर इसको भी हम ब्रॉड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी ब्रॉड हो चुका है। तो इसकी भी अमाउंट कैसे आएगी दोस्तों, तो 12,000 माइनस 12,000 0, 12,000 माइनस 12,000 0। यहाँ तक हम आ गए सरप्लस कैपिटल के पास तक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर से हम वही फॉर्मूला यहाँ पर दोहराएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे पहले था, 5:3:2। बट यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे कि 2 को यहाँ से हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 2 हमारा इस्तेमाल हो चुका है। इसका मतलब 2 की जो अमाउंट थी वो हमने अमाउंट ले ली, और हमारे पास में अभी बचा है सरप्लस कैपिटल। तो दोस्तों अभी क्या करेंगे, तो अभी जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एज इट इज सेम जैसे यहाँ पर देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
अभी हम फिर से निकालेंगे यूनिट वैल्यू। क्या करेंगे? यूनिट वैल्यू निकालेंगे। तो यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास में अमाउंट कितनी पड़ी है? पड़ी है 5000 सरप्लस कैपिटल की। सरप्लस कैपिटल की अमाउंट देखेंगे 5000 पड़ी है, इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 5, बिकॉज ऑफ यूनिट वैल्यू निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने यूनिट वैल्यू निकाली थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो अमाउंट आई 1000। यहाँ पर भी देखेंगे बैलेंस कितना पड़ा है? 5000 डिवाइडेड बाय 3। अभी ये अमाउंट भी वैसे ही आ रही है जैसे पहले आ रही थी, 1666 रुपीज। तो इसको मैं राउंड अप कर दूंगा 1667 रुपीज के साथ में। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो आएगा। अभी मुझे क्या करना है दोस्तों? एज इट इज दिस वन प्रोसेस हैज फॉलोज टू द नेक्स्ट लेस प्रोपोर्शनेट, बट यहाँ पर मुझे अभी बेस कैपिटल लेना है। तो बेस कैपिटल मैं किसका लूंगा? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर आ गया होगा। तो जो अमाउंट हमारी कम रहेगी, जिस बंदे की अमाउंट, जिस बंदे ने कैपिटल है, वो बंदे का कैपिटल की अमाउंट ये देखकर हम देखते हैं यूनिट वैल्यू, जिसकी कम रहेगी उसको हम कैपिटल प्रोपोर्शनेट एज अ बेस लेंगे। तो हमारे यहाँ पर बेस आ जाता है 1000, बिकॉज ऑफ 1667 ये अमाउंट ज्यादा बन जाती है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे x, टेकिंग एज अ बेस ऑफ x। तो अमाउंट यहाँ पर कैसे लेंगे? 1000 इंटू 5000, ठीक है। उसके बाद में इज इक्वल टू 1000 इंटू 3000। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर तो अमाउंट है ही नहीं, तो इसका हम कुछ भी नामो निशान नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो अमाउंट निकल के आती है, उस अमाउंट का नाम है, उस अमाउंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। हमारे लिए ये बंदा, मतलब ये 5000 और ये 3000 और ये जो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकल के आ रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है? तो चलिए देखेंगे। सरप्लस कैपिटल में से, ये जो सरप्लस कैपिटल है, इसमें से यदि अगर हम प्रोपोर्शनल कैपिटल बेस ऑफ x 5000 माइनस कर देंगे, मतलब 5000 में से 5000 चले गए, तो हमारे पास में बैलेंस बचा 0। आगे जाएंगे, 5000 में से 3000 माइनस कर देंगे, तो बैलेंस बचा हमारे पास में 2000, और यहाँ पर तो कुछ संबंध है ही नहीं सर। तो हमारे पास में अभी कुल मिलाकर बैलेंस आ गया एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल का 2000, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस x आ गया 5000 और 3000। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड का, ठीक से समझ में आया होगा। इसी प्रॉब्लम का यदि अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसका सेकेंड पार्ट भी देख सकते हो दोस्तों, जहां पर हम ये पूरा डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन उसका देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।